तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज का आपका इस वीडियो में वेलकम। आज हम लोग इतिहास देखने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 में पढ़ता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इसको, हिस्ट्री का। और इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग 50 प्लस ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे पता है भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर नंबर 4 ऑब्जेक्टिव। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। एक मिनट, हाँ आ गया। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन में आपके साथ है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाज पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासन एकीकरण। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी शासक के विरुद्ध असंतोष। ऑप्शन आपका ए आ जाता है। अब जो क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय, दादा सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो आपका इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी ने, कैनिंग ने, लिट्टन ने, रिपन ने। तो इसका सही आंसर आप बता दीजिएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लिट्टन ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? पहला असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 1911 में किसके द्वारा रद्द की गई थी? तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपर, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 में कि फूट डालो और राज करो, यानी फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन है अंग्रेजों ने, फारसियों ने, मुसलमानों ने या पंजाबियों ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंग्रेजों ने। चलिए आगे चलते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, 1857 में, 1885 में, 1887 में। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1857, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1855 में, 1905 में, 1857, 1911 में। तो हर बच्चे को पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1905 में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। गांधी जी के साबरमती का स्थापना किस वर्ष थी? जो कि हमको थंबनेल पे डाला हुआ था क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती का आश्रम की स्थापना कब की थी? ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, जहाँ तक हर बच्चा कोई किसी बुक में 1916 देता है, किसी बुक में 1915 देता है। तो यहाँ तक इसका जो बिहार बोर्ड द्वारा दिया गया आंसर है, वो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1915 दिया गया है। अगर एग्जाम में है तो 1915 ही मारिएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो ऑप्शन है गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, या सोहन सिंह भकवाना 1918 में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी 1913 में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसने बनाया गया था? आपका ऑप्शन है बरकतुल्ला को, महेंद्र प्रताप को, लाला हरदयाल को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रताप को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। लखनऊ समझौता किस ऋतु में? 16 में, 1920 में, 1918 में, 1922 में। इसका सही आंसर आपका 1916 में, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1913, 1915, 1919, 1921। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1915, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। यहाँ पे आपका है कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ये जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। या आपको 2011 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, 14 अप्रैल 1919 में, 15 अप्रैल 1919 में, या 16 अप्रैल 1919 में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आता है क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, गांधी जी ने, या महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गांधी जी ने किया था, कैंसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। चौथा आपका क्वेश्चन है, 17वां आपका क्वेश्चन है, रॉयल्टी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1911, 1919, 1935 या 1947 में। इसका सही आंसर हो जाएगा रॉयल्टी एक्ट 1919 में पारित हुआ था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। रॉयल्टी एक्ट
रौलट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? सरकारी नौकरियों को प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थानों प्रवेश के लिए, कल कालाबाजारी रोकने के लिए, या क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका हंटर समिति, डायर समिति, मंगनी समिति या चेम्सफोर्ड समिति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हंटर समिति का सरकार ने इसका गठन किया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त हो गया? 1920, 1924 या 1922 या 1930? इसका सही आंसर आपको 1924 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन में समर्थ में हुआ था? 1920 का तुर्की में, या 1920 अरब में, या 1920 फ्रांस में, 1920 जर्मनी में? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो इसका आंसर 1920 तुर्की हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? गांधी को महात्मा को उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन नंबर मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि दिया था। ऑप्शन आपको क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? नस्लवाद, राज्यवाद, प्रेम या चौथा नंबर शिक्षा? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नस्लवाद का विरोध किया था। चलिए अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। चौरा चौरी वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय या सुरेंद्रनाथ बनर्जी को? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, 26 में चलते हैं। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया था? असहयोग आंदोलन होगा, या सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, या भारत छोड़ो आंदोलन होगा, या सत्याग्रह आंदोलन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको जाता है ऑप्शन नंबर ए होगा, असहयोग आंदोलन का उल्लेख किया था हिंद स्वराज में। चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का वापस ले लिया था? किस आंदोलन को लौटा दिया था? ऑप्शन नंबर ए आपका असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन को वापस लौटा दिया था। चलिए 28 में चलते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर या दिसंबर 1920 नागपुर? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। चलिए 29 क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? केसरी, मराठी, बैंग इंडिया नहीं, गलती हो गया है, यहाँ पे होगा यंग इंडिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मतलब कि क्वेश्चन टाइप करने में, तो उसको माफ़ कीजिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी, यंग इंडिया जो कि गलती लिखा गया। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर है चौथा 1920, जो कि यहाँ कुछ गलत लिखा गया है, इसको छोड़ दीजिए। 1930 में अहमदाबाद, 1930 डांडी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1930 डांडी यात्रा से सविनय आंदोलन शुरू हुई थी। चलिए चलते हैं आगे 31 नंबर क्वेश्चन पे। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930 या 12 मार्च 1930 या मार्च 1932 में? तो कांग्रेस ने अपना स्वतंत्र पूर्ण तिथि मनाया था, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई? 1927, 28, 29, 30? तो आपको इसमें हो जाएगा 1929, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए चलते हैं आगे 1933 नंबर क्वेश्चन में। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? इसको सभी को पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1927 में, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं आगे क्वेश्चन आपका कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन में मांगा गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हो गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका हो जाएगा 1920, 1930, 1935, 1920 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1920 गलती से बोला गया था, 1930 में हुआ था।
चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में, इसमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता था? महात्मा गांधी, आगा खां, खान अब्दुल गफ्फर खां या सैयद का हमद? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आता है, खान अब्दुल गफ्फर खां को बादशाह का सीमांत गांधी कहा जाता था। चलते 37 नंबर क्वेश्चन में, नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून का भंग हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत किस तिथि को आरंभ की थी? 12 जनवरी 1930, 12 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930 या 12 अप्रैल 1930? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की थी गांधी जी ने। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? दांडी, भैचौड़, अमरावती या साबरमती? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा दांडी को चुना था। चलिए चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में, चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था? बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में? ऑप्शन नंबर ए बिहार में हुआ था। चलिए चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा किस वर्ष किया था? हो जाएगा आपका 1930, 31, 32, 35? जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 में, 1930 में। चलिए चलते हैं 42 क्वेश्चन में, 1932 में पुनः समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच, गांधी जिन्ना के बीच, परिणवादी और अपरिणवादी के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गांधी और अम्बेडकर के बीच में पुनः समझौता 1932 में हुआ था। चलिए चलते हैं, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इल्म समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, कांग्रेस लिंग समझौता या कांग्रेस समाजवादी समझौता? तो किसके समझौता के दिल्ली जाता है? तो गांधी इल्म समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। चलो 44 क्वेश्चन में, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? बिहटा 1928, सोनपुर 1929 या लखनऊ 1936 या पटना 1937? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका ही सही आंसर लखनऊ 1936 में हुआ था। चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में, गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? अहमदाबाद, चंपारण, बरदौली या खेड़ा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण में किया था। चलिए चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में इसमें कहाँ हुआ था? मुंबई, पटना, इलाहाबाद या लखनऊ? तो इसका हो जाएगा, आप अभी हम कुछ देर पहले करवाए थे, लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में, किसान दिवस किस दिन मनाया गया था? तो ये ऑप्शन है सितंबर 1936, 2 सितंबर 1937, सितंबर 1938 या 2 सितंबर 1939? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सितंबर 1936। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी? औद्योगिक पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या किसानों पर? तो इससे फिर किसानों पर किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में, कुछ 49 क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा या तो बारदौली का दिया गया था। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ITUC की स्थापना किस वर्ष में थी? ये आपको बहुत MVVI क्वेश्चन जो बोला जाता है वो 14, 16, 18, 21 में, और आने वाला समय भी बहुत पूछेगा हमको, जहाँ तक लगता है कि इस बार 2025 में डालें या तो 26 में डालें, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है इसे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, 1920। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष किसने किया था? सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सरदार लाला लाजपत राय। चलते क्वेश्चन 50 नंबर 52 में, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है, सॉरी, इसको मतलब कि गलती से टाइप हो गया था, इसको आगे चलते हैं, छोड़ते हैं उसको। मतलब कि क्वेश्चन कोई होता है जो अलग गलती से हो जाता है, तो उसको ना लेकर के आए क्यों चल लेंगे, तो अच्छी की बात रहेगा। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा 1914 में। चलिए चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में, 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है एलूर सीतारामू राय के द्वारा, या इसका हो जाएगा जतरा भगत, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुंदाधुर, ऑप्शन नंबर डी अली मुस्लियार। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी अली मुस्लियार। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में, अली सीताराम राजू ने कौन थे? एक संत, उग्रवादी, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका आंध्र का आदिवासी नेता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, आंध्र का आदिवासी नेता थे। चलते 56 नंबर क्वेश्चन में, अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खोड़ा विद्रोह, समुद्र मोपला विद्रोह? कुछ देर पहले हम किए थे, मोपला विद्रोह किए थे। चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 16 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 58 में,
58 नंबर क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना क्यों हुआ था 1885 में। मोस्ट VVI में भी एक क्वेश्चन है जो कि हर को याद रखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1885 ईस्वी में। चलिए 59 क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किसने की थी, तो इसका A.O. हुम ऑप्शन नंबर ए ने किया था। चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। बालगंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत या लाला हरदयाल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। 1934, 1933, 34, 1935, 1936, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1934 ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में, 62 नंबर क्वेश्चन चलते हैं किसने 1920 ईस्वी में ताकसम के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की थी। लाजपत राय, A.N. जोशी, सत्यभक्ति A.N. राय ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके A.N. राय ने ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे 63 नंबर क्वेश्चन में बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी। जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद ने, श्री कृष्ण सिंह या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में, 64 नंबर क्वेश्चन बोलता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का स्थापना कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो कि 1928 है, यहाँ पे बी हो जाएगा। चलते हैं आगे नंबर 65 में फॉरवर्डिंग ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सीरीज 6 में मोहम्मद अली जिन्ना खान ने 14 सूत्री मांग किस वर्ष मांगी थी, तो इसको मांगी थी 1929 में, ऑप्शन नंबर सी, 1929 में शायद, हाँ 1929 में, 1929। चलिए आगे चलते हैं, 1929 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, आपका हो जाएगा 67 में क्वेश्चन किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इसमें हो जाएगा आपका क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर 1909 हो जाएगा। चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में 1905 में इसमें बंगाल विभाजन किसने समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 69 नंबर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर सी में, 1906 में पड़ जाता है। चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसका हो जाएगा सैयद अहमद खान है, ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर क्वेश्चन चलते हैं अलीगढ़ ने मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था। आगा खां, सैयद अहमद खां, अब्दुल लिफित या मोहम्मद अली जिन्ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान ने किया था। चलते हैं 70 नंबर 2 क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, याद तक लग रहा है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका चितरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। चलते हैं आगे नंबर क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन में हिंदू महाभारत की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा के.वी. हेगडेवार, 1925 में किया गया था। एक सेकेंड, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी, इसका 24 का गलत अभी मुझसे बुला गया था, इसका आंसर बोल दिए थे हम ऑप्शन नंबर डी, जो कि बहुत ही गलत है। इसका ऑप्शन होगा हिंदू महाभारत का स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो 1915 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। सॉरी बच्चों, सॉरी, बहुत सॉरी। तो आज का मतलब यही था। कैसा लगा वीडियो, होप करता अच्छा लगा होगा। आज का हम लोग का यही था, समाप्त हो गया आज का वीडियो। तो इसमें से बहुत सारा 50 हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप लोग इसे अच्छे से देख लेते हो एग्जाम के टाइम तक, तो 3 बार इसको प्ले करके देख लेते हो, तो आपको हम बोल रहे हैं कि इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूट गया तो फिर हमको कमेंट में आप गाली भी दे सकते हैं, अगर ऐसा हम कुछ बोल दिए तो मतलब कि बहुत ही आपको अच्छे तरह से जो भी पूछा गया क्वेश्चन था उस भी हम करवाए आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि बोर्ड में इस बार शायद इस चैप्टर से 5+ क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि हर बार रहता है, जो कि भारत में राष्ट्रवाद बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो कि इसको जो एग्जामिनर वो भी अच्छा से इसको रीड करता है, उसको सेट करता है क्वेश्चन को। तो चलिए ठीक है गाइस, बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।